जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आजकल सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वह आपके रिजल्ट को लेके आ रही है कि आपका रिजल्ट जो है इसी माह के अक्टूबर के अंत तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके एग्जाम को लेके तैयारियां बहुत एग्जाम को होने के बाद तैयारियां बहुत तेजी से चल रही थी कि जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद आंसर की, और अब देखिए रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है कि इसी माह आपका रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने जैसे शुरुआत से ही मैंने आप लोगों को यही बताया कि आप लोग रनिंग अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर जो आप रनिंग में बाहर हो जाएंगे तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और मेरे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आपने रनिंग की तैयारी कितने दिनों में और कैसे की थी। देखिए मेरे लिए रनिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने पहले कभी रनिंग नहीं की थी, और 41,520 वाली जो भर्ती थी मेरा रनिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे यह लग रहा था कि रिजल्ट आने के बाद उसमें रनिंग के लिए समय मिलेगा, लेकिन उसमें रनिंग के लिए समय नहीं मिला था, इसलिए मैं रनिंग में बाहर हो गई थी। उसके बाद 49,568 वाली जो भर्ती आई थी उसमें मैंने लगातार 1 साल तक रनिंग की। उसके बाद शुरुआत में क्या हो रहा था कि रनिंग में जो है काफी दिक्कत हो रही थी, कभी सांस फूलने में सांस बहुत ज्यादा फूलती थी और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन ऐसा था लगातार रनिंग करने की वजह से मैंने जो है रनिंग अपनी अच्छी कर ली थी। उसमें कहते हैं जो चीज निरंतर की जाती है उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो मैंने निरंतर प्रैक्टिस की, तो इसी वजह से मेरी रनिंग काफी अच्छी हो गई थी। भले ही आप कभी किसी चीज का अभ्यास ना करें, लेकिन जब आप उसको नियमित रूप से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वही मेरे साथ हुआ था। और इस बार जो भर्ती है आपकी 60,244, इसमें आप लोग कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, मेरिट कितनी ज्यादा जाएगी। तो मैंने आपको शुरू से ही यही बताया है कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। कारण क्या है, मैं आपको कारण के साथ बता रही हूँ। जो इसके पहले जस्ट पहले जो भर्ती हुई थी 49,568 की, इसमें जो है 31,360 जो पद थे वह सिर्फ सिविल की वैकेंसी थी, और 18,208 जो पद थे वह पीएससी के लिए थे। अब उसके पहले जो 41,520 वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी सिविल और पीएससी डिवाइड थे अलग अलग। और जो यह भर्ती है 60,244, यह सिर्फ सिविल के लिए है, इसमें पीएससी की एक भी वैकेंसी नहीं है। अब आप यह मान लीजिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी सिर्फ सिविल की है तो मेरिट कितनी जा सकती है। जो 50,568 की जो वैकेंसी थी उसमें जिन छात्रों को डीवी के लिए बुलाया गया था उसमें जनरल के जो मेल कैंडिडेट थे 185, और 185 जो मार्क्स थे जिनके, उनको जो है उसे डीवी के लिए बुलाया गया था। वही ओबीसी के छात्रों को 172 पे, और एससी 145 और एसटी 114 पे इन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। अब डीवी के बाद जो रनिंग होती है, रनिंग के बाद एक फाइनल मेरिट आती है, उसके बाद मेडिकल होता है। जो फाइनल मेरिट आती है उसके बाद फिर कोई मेरिट नहीं आती है, उसके बाद मेडिकल होता है और फिर सीधे ज्वाइनिंग होती है। तो देखिए जनरल की जो मेरिट थी वो 8 नंबर बढ़ी थी, उसके बाद जो है 8 मार्क्स बढ़ी थी। तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, जब इतने पीएससी के इतने पद थे सिर्फ 31,000, और सिविल के पीएससी के 18,000, और जो सिविल की वैकेंसी थी वह 31,000 थी, तो उसमें इतनी मेरिट गई थी। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं। और रही बात 41,520 की, तो मैं बात करूं 41,520 में जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा लोगों को मिल गया था। उसमें जो है वैसे जो डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था जनरल कैंडिडेट को, वो 215 गई थी। 215 ऐसा था, उसमें करीब करीब 30-30, 40-40 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला था उस वाली भर्ती में, 41,520 वाली भर्ती में। और ओबीसी 204, और एससी 172, और एसटी 135, और फीमेल कैंडिडेट जो है उसमें जो है 181 पे बुलाया गया था फीमेल कैंडिडेट को, जो डीवी के लिए बुलाया गया था। क्योंकि उसमें जो है यही मैं बता रही हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन का अब बहुत बड़ा उस भर्ती में रोल था। और उसके बाद 225 नंबर पे जो है उन लोगों को जो है रनिंग के बाद जो मेरिट आई थी, फाइनल मेरिट जो थी वो, फाइनल मेरिट में जो जनरल की जो बढ़ी थी वो 10 नंबर बढ़ी थी। और उसी तरह जो ओबीसी है, ओबीसी की 14 नंबर बढ़ी थी। मतलब ओबीसी जो फाइनल मेरिट थी वो 216 थी। और इसी तरह जो आप देखिए जो गर्ल्स थी उनकी जो है पहले जो है डीवी के लिए जो मेरिट गई थी वह 181 गई थी। उसके बाद जब फाइनल मेरिट जो हुई थी वह 18 मार्क्स बढ़ी थी, 199। उस भर्ती में इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से लोगों के मार्क्स बढ़ गए थे।
और बहुत ज्यादा उनके इतने नंबर नहीं थे, उसमें नॉर्मलाइजेशन में 30-30, 35-35 मार्क्स लोगों के बढ़े थे। और दूसरी बात, जो 49,568 वाली वैकेंसी थी, इसमें जो ओबीसी जो गर्ल्स हैं उनकी मेरिट जो गई थी, जो फाइनल मेरिट गई थी गर्ल्स की, वो मैं बता दूं 167 गई थी, 167। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो भर्ती होगी तो कितनी मेरिट जा सकती है, क्योंकि यार इसमें जो है गर्ल्स की 12,000 समथिंग वैकेंसी है, और 12,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग जो है यह ना सोचिए कि आपके मार्क्स बहुत कम है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ऐसा ना सोचिए कि रिजल्ट आएगा तभी रनिंग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी रनिंग स्टार्ट कर देना है। जिन लोगों के मन में अभी भी यह डाउट है कि रिजल्ट आ जाएगा तब हम रनिंग करेंगे, तो वो आज से ही अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप यह मान के चलिए कि बस आपके पास 30 से 35 दिन का समय है रनिंग के लिए, और 30 से 35 दिन में आप कितनी रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, अगर जो आपने इसके पहले कभी रनिंग नहीं की है तो बहुत ही मुश्किल है। और अदर स्टेट वाले जो लोग हैं वह ये पूछ रहे थे कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे, क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी में ही सम्मिलित किया जाता है। और अगर जो आपको इस परीक्षा से संबंधित अभी भी कोई डाउट है, कट ऑफ को लेके, मैंने सारे आंकड़े आपको बता दिए। 49,568 और 41,520 की जो भर्ती हुई थी, डीवी के लिए कितने पे बुलाया गया था और फाइनल मेरिट कितनी बड़ी थी, मैंने सब आप लोगों को बता दिया है। उसके अलावा अगर जो आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, जो डीवी होगा, डीवी के बाद दौड़ होगी, दौड़ के बाद एक फाइनल मेरिट आएगी, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद कोई जो है मेरिट नहीं आती, सीधे आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।